तो बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले, आपको बता दें कि अपने विधायकों और नेताओं के साथ बैठक में इस बारे में घोषणा की। आपको बता दें नीतीश कुमार कुछ देर में राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच मुलाकात हो सकती है और वो दोनों साथ राजभवन जा सकते हैं, यानी जेडीयू आरजेडी के बीच नए सिरे से गठबंधन होने के आसार। इस बीच सूत्र से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जेडीयू के विधायकों को एक दल ने करोड़ों रुपए की पेशकश की और मंत्री पद देने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू के पास कम से कम 6 ऐसे रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसमें यह बात सामने आई है। मनीष है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, अभी हम बता रहे थे दर्शकों को कि गठबंधन टूट गया, अब वो मिलने जाएंगे राज्यपाल से, तेजस्वी भी साथ जा सकते हैं। लेकिन जो अभी बड़ी खबर आपने ये भेजी है कि 6 ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें जेडीयू के विधायकों को अपना दल छोड़ कहीं और जाने के लिए प्रलोभन दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ अगर संबंध तोड़ना है तो उसके लिए नीतीश कुमार ने एक से अधिक, या आप कह सकते हैं 1 दर्जन से अधिक ऐसे साक्ष्य दिए हैं कि किस प्रकार से बीजेपी उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने की, यानी कि जो पॉलिटिकली फिनिश करने का उन्होंने टर्म यूज़ किया कि पॉलिटिकली उनको फिनिश करने की साजिश रची जा रही थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रकरण का जिक्र किया और उसी में ये ऑडियो क्लिप का भी जिक्र हुआ। ऑडियो क्लिप भी लोगों को सुनाया गया कि किस प्रकार से उनको प्रलोभन कितने पैसों का दिया जा रहा था। जहाँ तक अब है कि अगर नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है तो बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है ये खत्म हो चुका है। अब है इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जिनका बंगला जो है वो नीतीश कुमार के बंगले से सटा हुआ है, वहाँ पर जमे हुए हैं, तो उनका कहना था कि पहले क्रिया होने दीजिए तो हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, यानी कि हम इस्तीफा देंगे या डिसमिसल होने का वेट करेंगे। लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि नीतीश कुमार जब राजभवन जाते हैं और वो अपना अगर इस्तीफा देते हैं तो उसके साथ ही इस्तीफा देने के साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद नई सरकार बनाने के लिए साथ ही साथ वो दावा पेश करेंगे। आपने कहा कि तेजस्वी यादव उनके साथ जाएंगे। अगर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे तो ना केवल तेजस्वी यादव बल्कि जो गठबंधन के अन्य जो विधायक दल है, जैसे कांग्रेस, CPI-ML या जीतन राम मांझी की हम, तो उनके भी जो विधायक दल के नेता हैं वो उनके साथ समर्थन का पत्र लेकर जाएंगे, जिससे कि राज्यपाल अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और जल्द से जल्द उनको सरकार बनाने का न्योता दें। थोड़ा सा लोगों को ये हिचक थी कि शायद नीतीश कुमार इस्तीफा ना देकर केवल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देंगे और उसके बाद राजभवन में जाकर मिलेंगे और कहेंगे कि आप हमें जब भी कहेंगे हम अपना फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करेंगे। लेकिन जो जेडीयू के सूत्र हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा भी देंगे। लेकिन अभी देखना यह है, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक रूप से कोई साउंड बाइट जो हम कहते हैं या घोषणा वो अभी फिलहाल नहीं हुई है। अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, अब ये देखना यह है कि क्या इसी बैठक में जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक और सांसद हैं उसी में अभी फिलहाल जो तेजस्वी यादव के यहाँ जो आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक और माले के विधायक जमे हुए हैं, क्या उनको अभी बुलाया जाता है और अभी ही नीतीश कुमार को जो नया, आप कह सकते नया महागठबंधन उसका नेता भी चुना जाएगा या वो प्रक्रिया बाद में होगी, ये सब कुछ अभी अब से कुछ देरों में स्पष्ट हो जाएगा। सारिक, क्या मनीष ये कहना सही होगा कि नीतीश कुमार ने विधायकों के सामने इस बात की घोषणा की कि अब ये गठबंधन खत्म हो गया? ये जो खबर बाहर आई वो सूत्रों के हिसाब से आई या किसी ने ऑफिशियल बताया? पहला सवाल। दूसरा, आप बता रहे थे कि क्रिया क्या हो गई, अब प्रतिक्रिया का इंतजार है। बीजेपी की तरफ से एक खामोशी है, चुप्पी है। देखिए, बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के एक्शन की या नीतीश कुमार के घोषणा की
का इंतजार था। जो घोषणा उन्होंने बैठक में कर दी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये गठबंधन टूट चुका है, वो बीजेपी के साथ इस गठबंधन को अब और जारी रखना नहीं चाहते। आपने कहा कि क्या इसकी औपचारिक घोषणा किसी ने बाहर में आके की है? नहीं, इसकी घोषणा किसी ने बाहर में आके नहीं की है, लेकिन हाँ, एक से अधिक सूत्र बता रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार के द्वारा ये घोषणा की गई है और ये बीजेपी के लोगों को भी अब मालूम है। लेकिन जैसे कि बिहार बीजेपी के साथ त्रासदी यह है कि उन्हें क्या अगला कदम लेना है, वो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं और वो फिलहाल उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो पहले ये इस बात से सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा अगर देने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उनको मालूम है कि फिर उनके इस्तीफे देने की से कोई कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि तब कैबिनेट खुद से डिसॉल्व हो जाता है। सारिक।